सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। वर्तमान में जो हम देख रहे हैं, जो सामने दिख रहा है, किंतु पीठ पीछे जैसे हम देख नहीं पाते, जान नहीं पाते। पीठ को किसी ने देखा? नहीं दिखता। इसी प्रकार पीठ को एक प्रकार से अतीत काल संबंधी मान करके हम चलते हैं, तो वर्तमान में उसका कोई भी नहीं पहचान, नहीं स्मरण और न ही संवेदन उसका हो सकता है। फिर भी हम पीठ को जिस प्रकार नहीं नकारते हैं, उसी प्रकार आप लोगों को इस समय जो उदय में आ रहे हैं कर्म, तो वर्तमान कहलाता, वह कभी हमने परिणाम किए होंगे, उसके कारण कर्म बंधे और आज वह वर्तमान के रूप में उदय में। और इस प्रकार आप सावधानी के साथ कर्म वर्तमान में करेंगे तो भविष्य में बहुत ही सुंदर, आपका सुंदर का मतलब उज्जवल भविष्य होगा। आप इधर उधर न जा करके अपने अतीत पीठ को और अपने वर्तमान जो है सामने, इसको वर्तमान मान करके यह भी अतीत था, बंधा और आज उदय में आ रहा है। इसमें किसी को दूसरे को दोष नहीं देना है। इतना यदि पुरुषार्थ आप बिना खर्चा के भी कर देते हैं तो बहुत कुछ आपको धर्म ज्ञान हो जाएगा। देखो वो बहुत सस्ता और सुलभ नहीं समझे, और अपने आश्रित धर्म बता रहा हूँ। महाराज के पास मत जाओ, धर्म की बातें बहुत लंबी चौड़ी करते हैं। न लंबा है धर्म, न चौड़ा है। नहीं समझे? समझने की बात है। यहाँ आज का लड़का भी 8 वर्ष का समझ सकता है और 80 साल के दादाजी भी समझ सकते हैं। बीच के जो पिताजी वगैरह हैं, वे अपने आप समझ लेंगे। इधर का थोड़ा धक्का खा लेंगे, इधर का थोड़ा धक्का खा लेंगे अपने आप ही। तो यह मैं कह रहा हूं कि वर्तमान में जो व्यक्ति आज व्यक्तित्व को लेकर के आया है, वह तीर्थंकर है। अब देखो तीर्थंकर है तो वह एक प्रकार से सभी में, लाखों में एक, जिसको आप बोलते हैं, मतलब अकेला ही है। तीर्थंकर का भी वह जीवन वर्तमान का आज सबके लिए चौंकाने वाला है, लेकिन उनके भी कर्म उदय में आते हैं जो अतीत के वर्तमान के रूप में आते हैं। इसको देख करके एक चिंतन का विषय और हमें मिल जाता है। हम रोते रहते हैं। देखो दुनिया को भी ये उपदेश देने वाले और हित करने वाले हैं, दया करने वाले हैं, उनको भी कर्म नहीं छोड़ता। अब देखो एक किसान
बीज बो करके और मेहनत करके उसमें से फसल निकालता है, बहुत अच्छे ढंग से निकालता है। बैलों को भी इसके काम में लेता रहता है। सारे सारे धान फसल के रूप में आए और भूसा के रूप में बैलों के लिए दे देते। किंतु जिस समय खलियान में उन सिट्टों को जो फसल आई है उनको एक प्रकार से पत्थर के रोल के माध्यम से घुमा देते हैं, जैसे घानी बोलते हैं ना आप, उसी प्रकार वह खलियान में बैलों के माध्यम से, तो वो सारे के सारे धान अलग हो जाते हैं, भूसा अलग हो जाता। उसी बीच में किसान ने देखा ये बैल जो हैं जाते जाते इनको खा भी रहे हैं नहीं समझे, इनको खा भी रहे हैं। अभी कैसे करें, ये ठीक नहीं है, ये पचेगा भी नहीं इन लोगों को, फिर भी खा रहे हैं। तो उन्होंने उसको उनको रोका, वो भीतर में जा गया और जो कुत्ती में लटकी हुई थी मूसकी क्या बोलते आप, ठीक है आप ये अपने भाषा में समझ लो, यहाँ पर बांधते हैं। हाँ, और बच्चों को भी कभी कभी इस प्रकार यहाँ पर बांधते हैं और यहाँ पर मुट्ठी में भी बांधते हैं ताकि वो किसी प्रकार से खरोंच न ले घाव को। हाँ, तो यह जब बांधा सब लोगों ने देखा इसको, बांधना आवश्यक था, लेकिन क्या, क्यों बांधा ये पूछा जाता है। आगे जाकर के सुनते हैं, वही वृषभनाथ होने वाले हैं, उन्होंने उन मुश्की बांध दी, उसके कारण उनके लिए 1 वर्ष तक आहार के लिए घूमना पड़ा है। सुन रहे हो, आपका अतीत क्या क्या करता है आप ही देख लो। तीर्थंकर को भी वह नहीं छूट सकता, कोर्ट में जाए, न्यायालय में जाएंगे तो सब कुछ सुनाना ही पड़ेगा और सुनना ही पड़ेगा। इसलिए हम और किसी के ऊपर ज़्यादा जोर न दे करके अपने ही कर्म के उदय से तीर्थंकर जैसे भी क्यों न हो, तीर्थंकर भी क्यों न हो, समय पर उसको चुकाना ही पड़ता है। अब घर में मान लो सब लोग बहुत खा पी करके संपन्न है, सब कुछ है, किंतु एक आध सदस्य ऐसा है जो बीमार पड़ता है बार बार, इसलिए अब बीमार पड़ता है तो वो भी खाता तो है लेकिन दवाई ज्यादा खाना पड़ती, मेवा मिठाई सब लोग चाहते हैं ये भी खा लें, लेकिन उसके नसीब में, नसीब बोलते हैं ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, दर्पण में नहीं दिखता वो, नहीं समझे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो दर्पण में नहीं दिखता। भैया हमारा लिखा हुआ ऐसा ही है, हम क्या कर सकें, सारे के सारे सदस्य घर वाले खा पी करके त्योहार मना रहे हैं और हमें जो है पत्ती के साथ थोड़े बहुत खाना मिलता है। ऐसे क्यों रो रहे, दीनहीन हो रहे हो, ऐसा समझ लो हमने दूसरे को नहीं खिलाया, उसके फलस्वरूप वह आज कर्म बंधा हुआ उदय में आ रहा, जो कुछ भी आ रहा है वह हमारा ही अतीत का किया हुआ है। इतना
सरल, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। हाँ महाराज, हम समझते थे सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है और दिन और रात रटते रटते हैं, फिर भी उनको सम्यक दर्शन नहीं होता है। इसलिए इस परीक्षा में पास होना तो बहुत कठिन है। हम कहते हैं न ही स्याही लेने की आवश्यकता, न ही दवात लेने की आवश्यकता, न ही कलम लेने की आवश्यकता, न ही कागजी वालों सुनो कागज की भी कोई आवश्यकता नहीं। और सम्यक दर्शन रत्न जो 3 लोक में, उससे बढ़कर के कोई रत्न नहीं है और आपको उपलब्ध होगा। भगवान से प्रार्थना करते इनका भी भाग्य उदय में आ जाए और बाकी सब गौण हो जाए, और वह एक बार मिल गया तो सीधा ही मुक्ति पूरी जिसको बोलते हैं आपको दिखेगी। फिर तो अपने आप स्फूर्ति आएगी। बहुत कम समय में, बहुत कम परिश्रम में और बहुत ही कम पढ़े लिखे होने के बाद भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों प्राप्त होते। इसलिए तीर्थंकरों को देख करके भी, तीर्थंकरों के अतीत को पुराण ग्रंथों से सुन करके, पढ़ करके श्रद्धान करता है, वह व्यक्ति उन बैलों के ऊपर जो बंधा हुआ है उसको बुरा नहीं मानता, बिल्कुल ठीक है। ये क्योंकि ऐसे बांधने से उनको दस्त नहीं लगेंगे, क्योंकि गाय हैं, भैंस हैं और बैल भी भले ही मोटे ताजे हैं, भले ही घास फूस आदि सूखा भी, रूखा भी और बहुत प्रकार का उसको खा लेता है, लेकिन धान्य पचा नहीं सकते। इसलिए बैलों की खुराक अलग है और आप लोगों की खुराक अलग है। ये मनुष्य का और वह जानवरों का। अब आप लोग मनुष्य हो करके जानवर न होइए, ये हम भगवान से आप तरफ से प्रार्थना करते हैं। और आप लोग करो तो कहना ही क्या है। इस प्रकार यह सम्यक दर्शन की बात, सम्यक ज्ञान की बात, और वहाँ तीर्थंकर जैसे बड़े पुरुषों के ऊपर भी इस प्रकार के अतीत का फल मिल जाता है। आप इसी को स्वाध्याय समझ करके इसको याद रखो, काम पूर्ण हो जाएगा। अपने यहाँ बार बार दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार एक पुड़िया दे दें वो पक्की है। बार बार पुड़िया को ये है ही नहीं अपने यहाँ, एक ही बार पुड़ी बहुत आवश्यक पड़ जाए नहीं, 24 घंटा नहीं, एक ही बार ले लो तो वह रोग ठीक हो जाता है। बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन लेने वाला साहस के साथ और आत्मविश्वास के साथ ले। ये पुड़िया बहुत ही क्या है, अमोघ शस्त्र है। इस शस्त्र के बाद दूसरा दोबारा शास्त्र चलाने की आवश्यकता नहीं। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की।
ऊपर उड़ने वाले जो कोई भी वाहन है, सुना है, वे बहुत वजन उठा करके ऊपर जाते हैं, किंतु उन विमान इत्यादिकों का अनुपात से, उस आकृति की अपेक्षा से भार, वजन जिसको बोलते हैं, बहुत कम रहता है। उसमें कौन से ऐसे धातु का उपयोग किया है? तो उन्होंने कहा कि उसका जो जर्मन का बोलते हैं क्या, उसका और भी ठोस बना करके, कठिन तो बहुत रहता है लेकिन हल्का रहता है, और उसको ऊपर उठाते समय एक प्रकार से ये सावधानी रखी जाती है, सीधे भागते नहीं, किंतु भागते भागते ये कुछ अंश ऊपर उठाते हुए उसको उड़ाया जाता है। जब छोटे थे उस समय पतंग उड़ाते थे तो प्राय करके एक बच्चे को सामने खड़े कर देते, नहीं समझे, फिर इसके बाद उसको पहले जैसे कोई भी मोटरसाइकिल वगैरह के लिए किक देते ना, किक मारते हैं, उसी प्रकार अलग ढंग से उसको उठाया जाता और हवा के कारण वह अपने आप ऊपर की ओर उड़ जाता। तो उसकी आकृति के बारे में हम सोचते हैं, उस वाहन की, तो जैसे पक्षी होते हैं लगभग वैसे ही होते हैं, और इस वाहन के में पक्षी के अंदर पंख जैसे कुछ भी नहीं होते, लेकिन इस प्रकार आकार रख करके सामने उसको मछली की भांति ऐसे आकार दिया गया है जिसके द्वारा वह उस हवा को चीरते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है। उस हवा को चीरते हुए, तो वह आकृति ऐसे करने से वह चीरते हुए चले जाएगी वाहन, और इस ओर यदि मान लो करते हैं वह पीछे की ओर चली जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी